दोस्तों इन दिनों स्मार्टफ़ोन मार्केट की दुनिया में दो स्मार्टफ़ोन्स ऐसे आए हुए हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है यूज़र्स के बीच में होते हुए दिखेगी, क्योंकि ये फ़ोन्स में से एक फ़ोन तो अभी ही रिसेंटली इन्फिनिक्स नोट एज के नाम से लॉन्च हुआ है और एक फ़ोन एक हफ़्ता पहले टेक्नो ब्रांड ने लॉन्च किया है, टेक्नो पोवा कर्व 2 के नाम से। और प्रॉब्लम ये है इन दोनों स्मार्टफ़ोन्स के अंदर कि एक तो इनकी हूबहू स्पेक्स एकदम सिमिलर रखी गई हैं और यहाँ पे इन दोनों फ़ोन्स के स्पेक्स के साथ इनकी प्राइस रेंजेस भी सिमिलर रखी गई हैं, क्योंकि दोनों फ़ोन्स में से आप कोई भी फ़ोन्स लेंगे तो वो आपको अंडर 30,000 के प्राइस रेट में ही लॉन्च होते हुए दिखेंगे। और इसी वजह से यूज़र्स का डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि आखिर भाई जाएँ तो किस स्मार्टफ़ोन के साथ जाएँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका भाई आपको आज के इस कंप्लीट वीडियो में इन दोनों में से आपको किस स्मार्टफ़ोन के साथ जाना चाहिए वो पूरा जो है वो गाइड करेगा और किस यूज़र के लिए कौन सा फ़ोन सूटेबल रहेगा ये भी मैं आपको हमारे वीडियो के एंड वाले कंक्लूजन वाले पार्ट में बताऊँगा। फिलहाल अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन हिट करो, नोटिफिकेशन पे ऑल करो ताकि हमारी बनाई हुई तमाम टेक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पे बैक टू बैक टाइमली आपके पास आ जाया करें। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गेयर्स ऑफ टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले आपको इन दोनों फोन्स पर डिस्प्ले स्पेक्स कैसे ब्रांड ने प्रोवाइड करते हैं यही बताने से करूँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेक्स आपको मिलते हैं दोनों फोन्स के अंदर, तो डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट दोनों फोन्स के आपको डेट्स वाइज सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तो दोनों में से कोई भी फोन लीजिए 6.78 इंच की यहाँ पे आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आने वाली एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। बस आपको जो बेनिफिट होगा वो रिफ्रेश रेट के मामले में होगा। तो अगर आप इन्फिनिक्स नोट एज वाला फोन लेते हैं आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और LTPS रिफ्रेश रेट मिलेगा। वहीं पे अगर टेक्नो पोवा कर्व 2 वाला फोन लेंगे वहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट की एडवांटेज हो जाएगी। तो ये स्लाइटर सा चेंज है और ये भी LTPS रिफ्रेश रेट के साथ फोन आता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ पीक ब्राइटनेस दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों फोन्स के अंदर दोस्तों आपको 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, जो कि HBM मोड पे जो है 1600 निट्स तक आराम से टच कर जाती है। तो आउटडोर में लेके जाइए, एक्सट्रीम सनलाइट में यूज़ कीजिए, कैसे भी यूज़ कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोनों फोन्स को इस्तेमाल करते समय। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ दोनों फोन्स के प्रोटेक्शन की तो वो भी दोस्तों सिमिलर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की ही दोनों फोन्स में जो है प्रोटेक्शन ब्रांड ने प्रोवाइड कर दी है, जो कि अपने आप में डिसेंट प्रोटेक्शन मानी जाती है। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें अगर दोनों फोन्स के वेट की, तो अगर आप इन्फिनिक्स नोट एज वाला फ़ोन लेते हैं तो उसका वेट जो है दोस्तों 190 ग्राम्स जो है बताया जा रहा है और टेक्नो पोवा कर्व 2 वाले फ़ोन का जो वेट है 195 ग्राम्स का है। तो स्लाइटर साइज वेट में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑलमोस्ट एक तरह से हैंडी ही फील होगा। आप दोनों में से कोई भी फ़ोन लेते हैं तो आप हाथ में कोई गेमिंग करेंगे, मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो इन हैंड फील आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन के मामले में दोनों फ़ोन्स जो है मैं इनको इक्वल यहाँ पर रैंकिंग देता हूँ। और यहाँ पे इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ आपसे इन दोनों फ़ोन्स के कुछ अगर जो है लुक्स के बारे में या फिर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इन्फिनिक्स नोट एज का जो बैक साइड से आपको लुक देखने को मिलेगा वो कुछ सिल्क फिनिश के साथ इन्होंने बोला है, वो आपको प्रोवाइड किया है। थोड़ा सा नई फिनिश है ये, तो एक तरह से थोड़ा सा आपको एक नया लुक के साथ ही फ़ोन आता हुआ दिखता है। और वहीं टेक्नो पोवा कर्व 2 वाला जो फ़ोन है वो दोस्तों एक तरह से जो है इन्होंने पॉलीकार्बोनेट फिनिश के साथ आपको प्रोवाइड करा है। बाकी फ्रंट साइड से तो आप देखोगे तो दोनों फ़ोन्स पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों फ़ोन्स के अंदर दोस्तों आपको डिफरेंट कलर जो है देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप इन्फिनिक्स नोट एज वाला फ़ोन लीजिए वहाँ पे भी 2-3 कलर ऑप्शंस हैं, चाहे टेक्नो पोवा कर्व 2 वाला फ़ोन लीजिए वहाँ पे भी डिफरेंट कलर ऑप्शंस हैं। हाँ, थोड़ा सा लुक वाइज मुझे पर्सनली अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे टेक्नो पोवा कर्व 2 वाला फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा क्योंकि इसका कैमरा मॉड्यूल बैक साइड से थोड़ा सा स्टाइलिश सा एक ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिल जाता है, तो उसकी वजह से एक नयापन सा उसके लुक में हमें फील होता है। तो मेरे को पर्सनली जो है टेक्नो पोवा कर्व 2 का लुक अच्छा लगा। बाकी इसके बाद अगर नेक्स्ट आपसे मैं बात करूँ इन दोनों फ़ोन्स के कुछ एक तरह से जो है परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लेवल पे भी अगर जज किया जाए तो दोनों फ़ोन्स में आपको सिमिलर चिपसेट डायमेंसिटी की 7100 वाली लगी मिल जाती है। ये नई चिपसेट है दोस्तों और 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बेस्ड है और यहाँ पे इसको आप एक तरह से डायमेंसिटी 7300 का जैसे ही आप बोल सकते हो उसके आसपास की परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगी। तो मीडियम टू हाई सेटिंग्स आपकी सारी मोबाइल गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग हो या आराम से हैंडल करने के लिए केपेबल है। और यहाँ पे आपको अगर मैं लेटेस्ट वर्जन V10 पे ऑन टू स्कोर बताऊँ तो दोनों फ़ोन्स जो है 6,50,000 अबव जो है ऑन टू स्कोर निकाल के चिपसेट के तो बड़े आराम से आपको दे देंगे। तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आप दोनों में से किसी भी फ़ोन के साथ जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड गेमर हो, आपको गेम की स्ट्रीमिंग अपने उनसे ही करनी है, आपका गेमिंग यूट्यूब चैनल है और इवन आप अगर आप कोई मल्टीमीडिया फ्रीक पर्सन हो, लंबे समय तक वेब सीरीज़ या मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हो अपने फ़ोन के अंदर, तो आप जैसे यूज़र्स को हमेशा मैं बोलता हूँ एक लंबी बैटरी की रिक्वायरमेंट लगती है और वो आपकी जो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल जो स्मार्टफोन करेगा वो दोस्तों आपको टेक्नो पोवा कर्व 2 वाला फ़ोन ही करके बताएगा, क्योंकि वहाँ पे ही आपको सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैटरी लाइफ जो है 8000 mAh की मिल जाती है, जो कि इन्फिनिक्स नोट एज में आपको सिर्फ 6500 mAh की मिलती है। तो बैटरी के मामले में ऑब्वियसली दोस्तों टेक्नो पोवा कर्व 2 ही जीतता है, क्योंकि सबसे हाई अमाउंट ऑफ बैटरी वहाँ पे है और वहाँ पे आपको
जो है साथ में 45 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन में भी दोस्तों इन्फिनिक्स नोट एज में 45 वाट का फास्ट चार्जर है, लेकिन यहाँ पे बैटरी थोड़ा सा कम है उस फ़ोन के हिसाब से। तो अगर डेडिकेटेड गेमिंग करनी हो तो आप वो वाला फ़ोन लेना, और आपको अदरवाइज़ आप जो इन्फिनिक्स नोट एज वाला फ़ोन भी ले सकते हैं। अगर नॉर्मल यूसेज करोगे तो आप आराम से जो है 2 दिन तक का 2.5 दिन तक का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो। और उस फ़ोन से दोस्तों जो टेक्नोपोवा कर्व 2 है उसमें तो आप 3 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से नॉर्मल यूसेज में निकालोगे। इवन एक्सट्रीम यूसेज भी दोस्तों आराम से आप 1.5 से 2 दिन 2.5 दिन तक का बैटरी बैकअप दोनों फ़ोन से आराम से खींच के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक एडवांटेज अगर आप जो है इन्फिनिक्स नोट एज वाला फ़ोन लेते हैं वो वहाँ पे आपको हो जाएगी कि बैटरी के मामले में वहाँ पे आपको 10 वाट का जो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि टेक्नोपोवा कर्व 2 वाले फ़ोन में नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें दोनों फ़ोन्स के अब कुछ जो है रैम एंड स्टोरेज टाइप की, तो LPDDR दोस्तों यहाँ पे आपको 5x रैम दोनों फ़ोन्स में मिल जाती है। UFS की 2.2 स्टोरेज टाइप की आपको दोनों फ़ोन्स में मिलती है। तो ये भी यहाँ पे भी सिमिलर स्पेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी OS एंड UI की अगर बात कर लें दोस्तों तो इन्फिनिक्स नोट एज में अपना OS जो इनका XOS आता है उसका लेटेस्ट वर्जन 16 डला आ रहा है, और इनबिल्ट उसमें एंड्रॉइड 16 है। और वहाँ पर ब्रांड ने बोला कि आपको 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और यहाँ पे 5 साल की सिक्योरिटी पैच की अपडेट्स मिल जाएगी। सेम इस तरह से ही दोस्तों आपको टेक्नोपोवा कर्व 2 में भी दोस्तों जो उनका हाई OS है उसका लेटेस्ट वर्जन डला हुआ मिल जाएगा। साथ में वहाँ पे भी एंड्रॉइड 16 है, और उस फोन में भी दोस्तों आपको 3 साल की सेम मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल की सिक्योरिटी पैच की अपडेट्स मिल जाएंगी। तो OS एंड अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन दोनों फोन्स में अच्छे हैं, आप दोनों में से किसी भी को ऑप्ट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। और इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें कैमरा स्पेक्स की, वो भी दोस्तों हूबहू सेम आपको दोनों फोन्स में मिल रहे हैं। जहाँ पे आप दोनों फोन्स में देखेंगे तो रेयर साइड से आपको डुअल कैम सेटअप देखने को मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, और इसके बाद सेकेंडरी कैमरा इन्होंने आपको जो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के तौर पर प्रोवाइड कर दिया है। ऐसे ही सेम जो है टेक्नोपोवा कर्व 2 में भी इसी तरह के सिमिलर जो है कैमरा स्पेक्स हैं। दोनों फोन्स में दोस्तों सेल्फी कैमरा भी सिमिलर आपको 13 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएंगे। और वीडियोग्राफी के मामले में अगर बात करें तो दोनों फोन्स दोस्तों 2K 30 FPS तक की वीडियोग्राफी करवाने के मामले में फुली केपेबल हैं। तो कोई 4K का सपोर्ट आपको ड्यू टू दिस Dimensity 7 चिपसेट की वजह से नहीं देखने को मिलता, तो दैट्स वाई आप 2K का ही जो है बेनिफिट ले पाएंगे दोनों फ़ोन से। और कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में यही बोलूँगा कि अबव एवरेज फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाने के मामले में फ़ोन के अंदर काफ़ी डिसेंट कैमरा आपको ऑलरेडी दोनों ब्रांड से प्रोवाइड किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों फ़ोन्स में काफ़ी मोड्स भी अभी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। तो कोई सा भी फ़ोन लेंगे तो आप प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स, पैनोरामा और व्लॉग मोड और सुपर नाइट मोड, ये सारे डिफरेंट मोड्स हैं। डॉक्यूमेंट मोड आपको देखने को मिलेंगे, तो ये फर्दर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं यही कहना चाहूँगा, कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों दोनों में से कोई भी फ़ोन लीजिए आपको सेम ही कैमरा स्पेक्स ब्रांड की तरफ से देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें, अगर अब इन दोनों फ़ोन्स के कुछ जो है मेरे हिसाब से सेंसर्स वगैरह की, दोनों फ़ोन्स में दोस्तों आपको जो है इन्होंने ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट से जो है सेंसर प्रोवाइड कर दिया। फेस आईडी अनलॉक का भी फीचर है, बड़े तरीके से सारे सेंसर्स वर्क करते हैं दोनों फ़ोन्स के अंदर। अगर कनेक्टिविटी फीचर भी आपको बताऊं तो 5G के सभी बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। और एक तरह से यहाँ पे आपको इन्होंने दोनों फ़ोन्स के अंदर जो है इन्होंने क्या है कि वाईफाई का 5 वर्जन प्रोवाइड कर दिया है, ब्लूटूथ का 5 पॉइंट यहाँ पे इन्होंने आपको 3 वर्जन दिया है, डुअल बैंड वाईफाई, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग, NFC IR ब्लास्टर आपको इन्होंने जो है दोनों फ़ोन्स में प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पे अगर अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसके कुछ डिस्कस कर लूँ, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है दोस्तों। तो नेटफ्लिक्स प्राइम या किसी भी अन्य OTT प्लेटफॉर्म पे आप बढ़िया तरीके से HDR पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और मल्टीमीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगा, आप इन्फिनिक्स नोट एज वाले फ़ोन को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे JBL टून स्पीकर्स आपको स्टीरियो लगे हुए मिल जाते हैं। तो साउंड क्वालिटी टेक्नोपोवा कर्व के हिसाब से मेरे को लगता है कि इन्फिनिक्स नोट एज वाले फ़ोन्स में आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। टेक्नोपोवा कर्व में भी दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स हैं, लेकिन यहाँ पे JBL का सपोर्ट एक आपको मिल जाएगा साउंड क्वालिटी में, तो और मच बेटर क्वालिटी आपको ये फ़ोन जो है प्रोड्यूस करते हुए दिखेगा। और यहाँ पे अगर आपको दोनों फ़ोन्स के IP रेटिंग के बारे में बताऊँ तो इन्फिनिक्स नोट एज में दोस्तों IP65 की रेटिंग है, टेक्नोपोवा कर्व 2 में IP64 की रेटिंग है। तो रेटिंग के मामले में जो है ये इन्फिनिक्स नोट एज वाला स्मार्टफोन ज़्यादा बढ़िया है। और इसके बाद अगर मैं दोनों फ़ोन्स के जो है स्लिम स्लॉट्स के बारे में बताऊं तो दोनों फ़ोन्स में आपको जो है डुअल नैनो सिम कार्ड लगाने का सपोर्ट है, कोई डेडिकेटेड आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। बाकी दोनों फ़ोन्स के SAR वैल्यू विद इन द लिमिट्स ही आपको जो है देखने को मिलेगी। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन लाइट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इन्फिनिक्स नोट एज वाला फ़ोन लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो है एक बैक साइड से ना RGB लाइट जो है छोटी सी पीछे प्रोवाइड कर दी है, तो उसको आप फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अंदर फ़ोन की सेटिंग में जाके उसके कलर वगैरह ड्यूक वगैरह कर सकते हैं। और टेक्नोपोवा कर्व 2 में एज सच आपको कोई इन्होंने
नोटिफिकेशन लाइट का सपोर्ट नहीं दिया, तो ये एडिशनल बेनिफिट आपको इन्फिनिक्स नोट एज आप फ़ोन लेंगे तो वो वहाँ पे आपको दिखेगा। बाकी इसके अंदर इन्फिनिक्स नोट एज में क्या है कि अलग से आपको एक उन्होंने एक डेडिकेटेड की प्रोवाइड करी है, AI की उसे आप बोल सकते हैं। उसको आप अगेन जो है कुछ शॉर्टकट्स लगाने के लिए, कुछ फ्लैश लाइट का शॉर्टकट हो गया, कैमरे का शॉर्टकट हो गया, या आप उसको प्रेस करेंगे तो उनका जो फ्लोरा AI है वो ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए आप उसको फर्दर जो है ट्वीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ आप इन टेक्नो कर्व 2 वाले फ़ोन में नहीं कर पाएंगे। तो ये अगेन यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट एज वाला फ़ोन आप लेते हो तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। और इसके बाद हम अगर एट लास्ट में आपसे बात करें दोनों फ़ोन्स के कुछ जो है प्राइजेस के बारे में, तो इन्फिनिक्स नोट एज में जो है आपको टोटल इन्होंने जो है 3 वेरिएंट्स प्रोवाइड करें हैं। इसमें बेस वेरिएंट 6 128 GB का है, फिर 8 128 का है, और टॉप वेरिएंट 8 250 GB का है। तो तीनों वेरिएंट्स की जो प्राइस है वो 21,999 एंड 23,999 एंड 25,999 से स्टार्ट हो रही है। और टेक्नो पावर कर्व 2 की जैसे मैंने आपको बताया कि उस फ़ोन में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, 8 128 8 250। उस फ़ोन की जो प्राइस है दोस्तों वो एक तरह से जो है 24,999 और फिर 29,999 ये ऐसे स्टार्ट हो जाती है। तो मैं सभी रेलिवेंट लिंक दोनों फोन्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली उनको बाद में आके फर्दर चेकआउट जरूर कर लीजिए। और दोस्तों फाइनली अब वीडियो को कंक्लूड करते हुए वक्त आ गया आपको बताने का कि आपको फाइनली किस स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, कि आपको इन्फिनिक्स नोट एज वाला फ़ोन लेना चाहिए या फिर आपको टेक्नो पावर कर्व 2 वाला फ़ोन लेना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देख लिया दोनों फोन्स में सिमिलर स्पेक्स हैं और प्राइस रेंज भी सेम है, तो इस हिसाब से आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है। अगर आप एक दोस्तों लॉन्ग डेडिकेटेड गेमिंग करने के लिए एक फ़ोन की तलाश कर रहे हो, या आपका गेमिंग यूट्यूब चैनल है, आपको स्ट्रीमिंग भी अपने फ़ोन से ही गेम की करनी है, और आप मल्टीमीडिया फ्री इवन पर्सन हो, आपको लंबी लंबी वेब सीरीज़ मूवीज़ अपने फ़ोन के थ्रू ही देख डालनी है, ऐसे केस में आपको हमेशा एक लंबी बैटरी की रिक्वायरमेंट लगेगी, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्नो पावर कर्व 2 वाला ही फ़ोन फुलफिल कर सकता है। क्योंकि वहीं पर दोस्तों 8000 mAh की बैटरी सबसे ज़्यादा आपको मिल रही है, जो कि इन्फिनिक्स वाले फ़ोन में अगर आप देखोगे तो वहाँ सिर्फ 6500 mAh की बैटरी है। तो ये वाले तरह के यूजेस अगर आपको अपने फ़ोन से निकालने हैं तो आप डेफिनेटली टेक्नो पावर कर्व 2 फ़ोन की तरफ देखो। अदरवाइज़ अगर आप एक कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो, आपको एक ठीक ठाक पावरफुल चिपसेट मिल जाए कैजुअल गेमिंग वगैरह करने के लिए, साथ में आपकी मल्टीटास्किंग आराम से वो चिपसेट झेल ले, और आपको कभी जो है म्यूज़िक वगैरह सुनना है और एक ठीक ठाक सा एवरेज कैमरा आपको मिल जाए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए, इन दैट केस यू शुड ओनली लुक टुवर्ड्स इन्फिनिक्स नोट एज स्मार्टफोन। क्योंकि एक तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों प्राइस रेंज में। आप देखोगे कि अगर 8 250 GB जो है इन्फिनिक्स नोट एज वाले फ़ोन का आप देखो तो वो आपको जो है 25,999 में मिल जाएगा। वहीं इसका जो टेक्नो पावर कर्व 2 का जो 8 250 GB वाला वेरिएंट है वो आपको जो है एक तरह से 30,000 के प्राइस रेट में मिल रहा है। तो 6,000 रुपये आप चाहें तो अपने बचा सकते हो। वैसे ज़्यादा बड़ी अमाउंट ली है, लेकिन स्टिल किसी के लिए बड़ी भी हो सकती है। तो अगर आपको नॉर्मल यूसेज करनी है तो आप आराम से टेक्नो पावर कर्व 2 ना लेते हुए आप इन्फिनिक्स नोट एज वाला फ़ोन लीजिए, और वो फ़ोन भी अच्छा है, और वहाँ पे थोड़ा सा आप जो है अपने 5-7 हज़ार रुपये भी बचा सकते हैं। तो फाइनल चॉइस इज़ अप टू यू। अगर डेडिकेटेड गेमिंग करनी है, डेडिकेटेड आपको मूवीज़ वगैरह देखनी है अपने फ़ोन में, तो लंबी बैटरी सिर्फ आपको टेक्नो पावर कर्व 2 में ही मिलेगी। सिर्फ बैटरी का ही एक डिफरेंस है दोनों फ़ोन्स में, बाकी ऑलमोस्ट सारे स्पेक्स सेम है। तो ये फाइनल चॉइस मैं आपको छोड़ता हूँ, देख लीजिएगा। और हमारे वीडियो में आज के लिए इतना ही है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो ऑन बोथ ऑफ दिस स्मार्टफोन, कमेंट ऑप्शन कमेंट करके उसके बारे में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और उस तक भी शेयर कीजिएगा। आप सभी मिलते रहेंगे आने वाले नए टेक वीडियोज़ के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड। थैंक यू वेरी मच।